दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास जी के प्रदेश कार्यालय में है। प्रदेश कार्यालय में गोल्डन दास जी के हमेशा रोज जो है सैकड़ों दर्जनों मामले आते हैं और लोग जो है अपनी गुहार गोल्डन दास से लगाने का काम करते हैं। कैमरे में जो महिला दिख रही हैं ये जीविका समूह की सीएम है और इनके साथ जो है 28 लाख रुपया जो है धोखाधड़ी से इनसे लूट लिया गया है और जो व्यक्ति लूटा है वही जो है उल्टे आरोप इन पर लगा रहा है। पूरा मामला आप दोस्तों जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और आप भी कहेंगे कि जीविका में किस तरीके से धांधली होती है। नीतीश गवर्नमेंट बहुत जो है बड़ी-बड़ी दावा और वादा ये करती है कि जीविका जो है जिलाने के लिए महिला का जो समूह बनाया गया है वो आर्थिक तंगियों को दूर करने के लिए है। लेकिन जिस तरीके से महिला के सामने महिला के साथ जो फ्रॉड हुआ है पूरी बात करेंगे। आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? रेखा कुमारी। कहाँ से आई हैं? बरुना से, ग्यासपुर बरुना गांव पड़ता है। जिला? पटना। क्या समस्या है? समस्या है सर कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। हम सीएम पद पे काम करते हैं। समूह में हम 13 एसएजी देखते हैं। 13 एसएजी में 10-10 लाख का लोन हो चुका है अब तक के। तो जो निकासी होता था उसमें से निकासी हुआ 28 लाख रुपया हो चुका था निकासी, जिसमें से बोलिए ना, गलती हो तो मैं काट दूंगा, बोलिए। 31 लाख हुआ था निकासी, जिसमें से 3 लाख वितरण हुआ। 28 लाख का वो धोखाधड़ी हमसे कर ली। हम जमा करने गए बैंक में तो बोले कि इतना पैसा तो नहीं होगा जमा, एक बार में तो 85,000 रुपया। कौन बोला ये बात? कैशियर जो होते हैं, हम बोले कि 1 लाख लीजिएगा सर, तो बोले नहीं 1 लाख भी नहीं होगा जमा, 85,000 होता है, उसमें से 100 रुपया कम ही होता है। 45,999 ऐसे करके जमा करते थे। तो वो सीनियर हमसे मिली तो बोले क्या बात है, तो बोले सीनियर निकी कुमारी एससी एरिया कोऑर्डिनेटर हैं। तो बोले कि आपसे जमा नहीं होगा कि हमसे भी जमा नहीं होगा। तो हमको लगा सही बात है, इनका सब कोई बात मानते हैं, वो सीनियर है, रोड छाप तो है नहीं, सब करता धरता वही है, साइन वगैरह भी करते हैं, उनसे साइन से भी लोन वगैरह भी सबन होता था। जितना ही निकासी होता है उतना ही उन लोग के इंसेंटिव बनता था। तो बोलते थे भी कि निकासी करवाइए, निकासी का भी अथी होता था, डिस्बर्समेंट होता था। डिस्बर्समेंट के समय में इतना निकासी करवाई कि ताकि वो लोग के पता नहीं चले। हमको क्या पता था कि ऐसा होगा हमारे साथ। तो जो बोले कि आपसे नहीं हो रहा था, दीजिए मैं कर देती हूँ। हाँ, तो आप उनको दे दी पैसा? हम दे दिए। कितना दी पैसा? उनको 4 किस्त में 28 लाख रुपया दे दिए। तो वो जमा की? नहीं जमा की। कुछ दिन के बाद हम उनसे रिसीविंग मांगने लगे तो बोले कि रिसीविंग आपको मिल जाएगा, इतना प्रेशर हमको काम रहता है, 5 गो पंचायत देखते हैं, हमको प्रेशर रहता है, आपको रिसीविंग दे देंगे, इधर-उधर रखा गया होगा। फिर बोले हमको इतना तसल्ली दिए कि पासबुक जाके अपडेट करवा लीजिए। तो हम बैंक में पासबुक, बैंक मित्रा बेबी कुमारी होती है, बैठती है वहाँ, बेबी कुमारी को दे दिए पासबुक अपडेट करने के लिए। कुछ दिन पासबुक अपडेट मेरा नहीं हुआ, पासबुक भी भुलाने लगा, तो पासबुक भी हम बनवाए, फिर पासबुक हम ले आए, नहीं अपडेट हुआ। तो उनसे बोले कि हमको स्टेटमेंट निकाल के दीजिए, तो वो भी नहीं हमको दिए। तब जाके हमको तसल्ली नहीं होने लगा, तब एक लिखित रूप में वो दिए हमको। वो बोले कि हम साइन कर देंगे, साइन हम कर देते हैं तब तो विश्वास होगा ना। तो गांव पता सब बताई और हम ही से लिखवा लिए कि लिखिए, हम बताते जाते हैं लिखिए, तो हम लिखते गए। हमको क्या पता था, तो गांव पता सब बताई या लिखते हम गए। उस पे वो अपना बैग से एक अथी साटने वाला निकाली और निकाल कर वहाँ चिपका ली। टिकट निकाली भी और साटने वाला भी निकाली, गोंद निकाल के चिपकाई, पेपर भी वही दी थी निकाल के, चिपका दी और साइन भी कर दी कि तब तो विश्वास होगा। वहाँ साइन की है तो 2 गो महिला भी मौजूद है, उसके सामने साइन की है। तो आपको कब पता चला कि आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो गया है? हमको ये बड़ा फ्रॉड का पता चला है दिसंबर में। दिसंबर लास्ट एकदम होते-होते दिसंबर में उनको बोले तो दिसंबर में हमको 30 तारीख 12वां महीना लिखित हमको दी। निकी कुमारी एससी लिखित हमको 30 तारीख 12वां महीना को दी 2024 को। जनवरी में हम मीटिंग लिखित में क्या दी आपको? साइन की कि 28 लाख रुपया हमारे घर यहाँ है, खुशहालपुर है, बड्डी का वो पहले पता दी थी। बड्डी उसका हुआ नहीं, जिम्मेदारी ली कि 28 लाख रुपया मेरे पास है। हाँ, वो जिम्मेदारी ली थी। और जब हंगामा होने लगा, सगरो पूरा पता चल गया है, तब वो अब नहीं गछती है, कहती है हमको कि हल्ला क्यों कर दी।
तो अब उससे नकार रही है कि मैं पैसा नहीं ली हूँ। नहीं ली हूँ। फिर वो रास्ते में हम मार्केट जा रहे थे, उधर से आ रही थी तो हमको बोली कि पेपर लेकर आइएगा, हम पैसा दे देंगे। तो उनके रूम पे हम गए, स्टेट बैंक के हुँ, चौराहा स्टेट बैंक है, हुँ, उसके बगल में ही है। हुँ, रूम पे रहती थी तो हम गए वहाँ, हम और हमारे हस्बैंड दोनों गए थे, अकेले हम नहीं गए। ठीक है, गई हूँ तो भेंट हुआ तो क्या बोली आप? भेंट हुआ तो हमको बोली आप गेट के बाहर रहिए खड़ा। हुँ, पेपर हम उनको दे दिए हुँ, लिखित वाला, हुँ, तो पेपर दे दिए, वो घर गए, हुँ, अंदर से निकली फिर, अब हुँ, ऊपर गए कि नीचे गए ये भी हम नहीं देखे, हम तो गेट के बाहर थे। हुँ, हुँ, तो आई लेकर सामने में मेरा पेपर हुँ। फाड़ दी कि लीजिए पैसा मिल गया अच्छा आपको। आपके सामने फाड़ी? हाँ, जो चमार जाति है आपसे तो हम ठगे हैं, जब चमैन है और हमारे सामने एकदम सीनियर से आई है पैसा लेने के लिए, उसके हस्बैंड भी थे, उसके हस्बैंड भी गाने लगने लगे। निक्की कुमारी बोली? हाँ, निक्की वो कुमारी किस बोली समाज से हो? और उसके हस्बैंड भी हर्ष राज भी बोले। अच्छा तो वो किस समाज से है निक्की कुमारी? कौन-सी जात से? निक्की ठाकुर समाज से हैं, और आप किस समाज से हैं? हम रविदास समाज से हैं। तो आपको चमार कही हो कि चमार हाँ, हरिजन कही हो? चमार चमार जाति है, तुमसे तो पैसा हम ठगे हैं, ये धोखेधड़ी से क्या हम। कर लोगी? क्या करोगी तुम? हुँ, और उसके हस्बैंड कट्टा निकाल लिए, हुँ। बोले कि जाने मार देंगे जे, और उसके बाद धक्का-धुक्की दिए हमको और बाहर गली में ठेल दिए। अच्छा, तो आप पूरी तरीके से वो नकार दिए कि मैं पैसा नहीं देने हाँ, वो वाली। पूरी तरीके से नकार रही है तो अब कि मैं 28 पैसा। लाख की ज़िम्मेदारी तो आप ही के सर पर आ गया ना, हाँ, हमारे सर पर ही है। तो आप क्या करती हैं? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो तो। फिर कैसे 28 लाख कैसे भराएगा? कैसे सरकार को जवाब दीजिएगा? समूह को क्या बताइएगा? हम गए थे इसके लिए थाना में भी, फतुहा थाना में भी आवेदन लेकर गए। तो हुँ, वहाँ थाने वाले बोले कि एससी-एसटी थाना में आप चले जाइए। हुँ, एससी-एसटी थाना में जाइएगा हुँ। तो वहाँ आपका केस तो गई ले एसएसटी लेंगे। थाना में आप? हम गए एससी-एसटी थाना में, हुँ, तो वहाँ से वहाँ ब्रजेश जी बैठे हुए थे, उनका हुँ, ब्रजेश कुमार नाम है। हुँ, तो वो बैठे हुए थे वहाँ, उनको दिखाएँ सब चीज़, तो बोले 28 लाख का मामला है, हुँ, तो सर आ रहे हैं तो उनसे बात-उत कीजिएगा। हुँ। तो सर से फिर बात हुई तो सर बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी कुछ एक्शन नहीं लिए। नहीं लिए। फिर उसके बाद वो बोले, फ़ोन किए हुँ, कि सर रात में पढ़े हैं, तो उनको लगा है थोड़ा-सा कि नहीं, नहीं सही से नहीं पढ़े थे। रात में पढ़े हैं तो वो आल थे जहिया हुँ, हुँ। फतुहा 4 लाइन पुल के पास, वो ए ब्रजेश यादव। हुँ, हुँ। ठीक है, लेकिन एक्शन हुआ कि नहीं थाना में गई थी ये बताइए? नहीं हुआ एक्शन। नहीं हुआ। हमसे रिश्वत माँगने लगे कि 50,000 रुपया दो, तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे, नहीं क्या 50। बात कर रही हैं? कौन थाना माँगा आपसे? एससी-एसटी थाना, कहाँ का? गर्दनी बाग। गर्दनीबाग पटना का एसएसटी थाना आपसे एफआईआर करने के लिए 50,000 रुपए की माँग हाँ, किया है। 50,000 की माँग किया है, तब एफआईआर होगा, नहीं तो नहीं होगा। 10,000 रुपया हम दे भी रहे थे, हुँ, तो नहीं लिए पैसा, बोले कि 50,000 से कम नहीं होगा। तो जो आप पैसा दी हैं हाँ, हुँ। जो आप बता रही हैं निक्की कुमारी, वो कागज़ आपके सामने फाड़ी उसके पति भी थे, तो उसका कुछ प्रूफ़ है आपके पास? उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन लिखल उसका फ़ोटोकॉपी हम करवा के अपने पास रखे थे। जिसमें वो दावा कर रही है कि मेरे को पैसा देना है इसको, वो वाला प्रूफ़ है आपके पास? हाँ, फ़ोटोकॉपी हम एक करवा के फ़ोटोकॉपी है रख आपके लिए पास? थे, फ़ोटोकॉपी ही है, हुँ, ओरिजिनल कागज़ नहीं है। तो साइन है उस पर निक्की कुमारी हाँ, का? उसपे साइन है निक्की कुमारी तो का। हर जगह आप थक गईं, गोल्डन दास का पता कैसे चला आपको? हमको पता चला है अथी पर देखे थे, ये देख रहे थे तो उनको। यूट्यूब पर, फेसबुक पर? हाँ, वो देखे तो किसी तरह नंबर-वंबर निकाले हैं तो किनका? हम आए थे। किसके पास? जी, गोल्डन जी के पास आए। तो भरोसा है गोल्डन दास के ऊपर? हाँ, पूरा भरोसा है कि हुँ, न्याय मिलेगा ही। बातचीत हुआ गोल्डन जी से? हाँ, बात हुआ है। क्या बोले हैं गोल्डन जी? गोल्डन जी बोले हैं कि न्याय मिलेगा। धैर्य रखिए, हुँ, समय लगेगा लेकिन न्याय मिलेगा। नाम क्या आपका? 90% उम्मीद है। अच्छा, नाम क्या आपका? रेखा कुमारी। देखिए रेखा कुमारी हैं और दलित समाज से आती हैं, रविदास जाटव चमार समाज से आती हैं और ये समूह की सीएम हैं। आपको पता है कि जीविका में समूह चलता है और उसके सीएम हैं और जिस तरीके से निकी कुमारी के द्वारा 28 लाख रुपया जो है धोखाधड़ी से लिया जाता है जमा करने के नाम पर, लेकिन वो निकी कुमारी बैंक में 28 लाख रुपया जमा ना करके उसको अपने निजी काम में लगा दी है और पूरा का पूरा आरोप 28 लाख रुपया का इनके ऊपर आ रहा है। ये हर जगह जब थक कर थक गई हैं, वो थाना में गईं, बड़े-बड़े ऑफिस अधिकारियों से भी दरवाज़ा खटखटाने का काम किया, उनसे भी बात करी। लेकिन जब कहीं बातचीत नहीं बनी, तो आखिरी उम्मीद बनते हैं बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास जी।
गोल्डन दास ने भरोसा जताया है कि जो भी धोखाधड़ी इनके साथ किया है, उसको उनको जो है जेल में डाला जाएगा और इनको न्याय मिलेगा। फिलहाल जो ये इतना बड़ा धांधली हुआ है, इस धांधली को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए और पहुँचाइए सरकार के प्रशासन के पास जो न्यूट्रल होने का दावा करते हैं।